और उस लोहा में जैसे आप स्पर्श कराएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे आप पारसमणि पत्थर को लोहा में स्पर्श करा देते हैं तो लोहा क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। क्या बनेगा? सोना बन जाएगा। अब आप उसी लोहा जो सोना बन गया, आप जाएं सोना को खरीदने के लिए बाजार। जब आप जाएंगे सोना खरीदने के लिए बाजार तो 50-60 हजार रुपया भरी मिलेगा। 12 ग्राम का कितना हो जाएगा? 50-60 हजार रुपया भर। कितना अधिक मूल्य हो गया। आपके जीवन में अगर यदि संत सदगुरु मिल जाए, संत सदगुरु रूपी पारसमणि पत्थर, तो आप सोना हो जाएंगे। कहने का मतलब सज्जनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ना जेई परलोक समारा। इसी शरीर में रह के आप साधन कर सकते हैं। मोक्ष मुक्ति का दरवाजा इसी शरीर में है। अब आप कहेंगे इस शरीर में क्या क्या है? इस शरीर में नरक जाने का भी रास्ता है, इस शरीर में स्वर्ग जाने का रास्ता है, और इसी शरीर में मोक्ष मुक्ति का भी रास्ता इसी मानव शरीर में है। अब आप कहेंगे कोई नरक जाना चाहते हैं? कोई नरक जाना पसंद करेंगे? कोई नरक जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन नरक जाने वाला हम लोग काम करते हैं। क्या करते हैं काम? मानव का शरीर मिला है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मांस मदिरा क्या क्या खाते पीते हैं। शुगर 4 प्रकार का शुगर बताया गया है। एक शुगर मछली को बताया गया है जो कि जल को सफाई करता है। एक शुगर मछली है भाई जो करे जल की सफाई। एक शुगर है मुर्गा मुर्गी भाई जो करे गली कुची को सफाई। एक है शुगर है भाई जो करे गंदगी को सफाई। एक शुगर है मानव भाई जो करे तीनों को सफाई। जरा विचार कर, हम लोग का अगर यदि खान पान अच्छा नहीं होगा, आचार विचार व्यवहार अच्छा नहीं होगा, झूठ बोलते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, तो कहाँ जाएंगे? मर के कहाँ जाना होगा? कहाँ जाएंगे? नरक चले जाएंगे। अब नरक जाएंगे, नरक जाने का हम लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नरक जाने वाला हम लोग काम करते हैं। अब आपके मन में बात होगा कि हमको नरक नहीं जाना है, नरक में बहुत कष्ट होता है, क्या करें? अब आप कहेंगे कि हमको स्वर्ग जाना है, ऐसो आराम का सुख भोगना है। तो महापुरुष कहते हैं दान करें, पुण्य करें, अच्छे अच्छे कर्मों को करें। भूखे व्यक्ति को आप अन्न दे दें, वस्त्रहीन व्यक्ति को आप वस्त्र दे दें, और जो बीमारी व्यक्ति है उसे आप दवाई से सहयोग कर दें। जो प्यासे व्यक्ति हैं उसे आप पानी पिला दें। जो भूखे व्यक्ति हैं उसे आप अन्न दे दें। जब ये कार्य करेंगे तो आपसे यह पुण्य कहलाएगा, और पुण्य के प्रभाव से जब आपका शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे? आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में कितने दिन तक रहेंगे? जब तक आपके पास पुण्य रूपी पूंजी जमा है तब तक आप स्वर्ग में ऐसो आराम से रह सकते हैं। छीने पुण्य मृत्यु लोक विसंति ही। पुण्य छीन होने के बाद फिर आपको मृत्यु लोक में जाएगा। और गुरु महाराज जी कहते हैं, गमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी
चाहिए। अब आप कहेंगे कि मोक्ष मुक्ति